प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 8th ए गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा गांधी दर्शन और उसकी व्यावहारिकता, गांधीज्म इन प्रैक्टिस। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी परिवर्तन के लिए की जाने वाली खूनी क्रांति में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार समाजवाद की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। वे समाज परिवर्तन के दो पहलू मानते थे, एक हृदय परिवर्तन और दूसरा स्थिति परिवर्तन। जीवन का मूल्य जहाँ बदलना होता है, वहाँ पहले विचार परिवर्तन आता है, फिर हृदय परिवर्तन होता है और तब जीवन परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पहले व्यक्ति का, पीछे समाज का, सबसे पीछे सरकार का होता है। वे कहते थे कि यदि हम गांवों की गलत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो हमें ग्राम स्वराज्य का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। वे इसी धारणा के आधार पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन के जनक रहे तथा बिना रक्तपात के उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। वे सत्याग्रह को परिवर्तन की क्रांति ही मानते थे। महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन की समाज परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बच्चों, गांधी जी जीवन भर प्रयोग करते रहे। बाल्यकाल से मृत्यु तक उनका संपूर्ण जीवन प्रयोगों से परिपूर्ण रहा। उनकी आत्मकथा सत्य के लिए मेरे प्रयोग से हमें उनके बाल्यकाल से प्रारंभ हुए प्रयोगों का पता चलता है। उनके अनुसार उन्होंने यह प्रयोग सत्य का रहस्य, स्वरूप और महत्व को जानने के लिए किए। व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोग किए। अधिकांशतः उन्हें अपने प्रयोगों में सफलता भी प्राप्त हुई, किंतु कई बार वे अपने प्रयोगों में विफल रहे। इन विफलताओं और जीवन में हुई भूलों को स्वीकार करने में वे तनिक भी नहीं हिचके और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी आत्मकथा में अपनी भूलों का उल्लेख भी किया है। प्यारे बच्चों, जहाँ तक गांधी दर्शन की व्यावहारिकता का प्रश्न है या व्यवहार में हम गांधीवाद को संपूर्ण रूप में देखना चाहते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि गांधी जी केवल एक उपदेशक ही नहीं थे। गांधी जी ने भारतीय जनता को राजनीतिक दासता से मुक्त करने के लिए ही प्रयत्न नहीं किया, बल्कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परतंत्रता से मुक्ति के लिए भी प्रयास किया।
व्यवहार रूप में अस्पृश्य समाज के प्रति, नारी समाज के प्रति, ग्रामीण जनता के प्रति तथा श्रमिक वर्ग के प्रति उन्होंने सद्भावपूर्ण कार्य कर सेवा धर्म को निभाया। गांधी जी ने युग की वाणी में युग को दिशा दी। गांधी जी ने अहिंसा, सत्य और प्रेम की वाणी में अपने मंतव्यों को व्यक्त किया। सत्याग्रह के शस्त्र का प्रयोग कर शत्रु को भी अपने पक्ष में कर लिया। गांधी जी के आदर्श विचार तक ही नहीं सीमित थे, उन्होंने कर्म के रूप में भारत और विश्व का मार्गदर्शन किया। गांधी जी ने संरक्षकता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और अपने जीवन से संबद्ध प्रत्येक भौतिक संपत्ति को त्याग दिया। उनके विचार ही उनकी संपत्ति थे। वे जो कहते थे वही करते थे और जो करते थे वही कहते थे। उनके विचारों की व्यवहारिकता उनके हर कर्म क्षेत्र में दृष्टिगत होती है। उनका सत्य और अहिंसा का विचार आज भी उपादेय है, मार्गदर्शक है। आज भारत में जब सांप्रदायिकता, धार्मिक विद्वेष, आतंक तथा हिंसा का वातावरण बना हुआ है, गांधी के विचारों को अपनाकर भारत इस दूषित वातावरण से मुक्ति पा सकता है। गांधी जी के विचारों को अपनाकर हम अनेक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। समाज में व्याप्त वर्ग भेद और असमानता को दूर करने में उनके विचार उपादेय सिद्ध हो सकते हैं। आर्थिक विषमता को दूर करने में उनके विचारों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। राजेंद्र बाबू ने लिखा है, भेदों को कम करने की दिशा में अहिंसा, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाकर केवल भौतिक सुखों को अपर्याप्त मानकर संसार में स्थायी एकता लाने में गांधी जी ने जितना किया उतना किसी और ने नहीं किया। गांधी जी ने हमें सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता प्रदान की। वर्तमान महंगाई और वस्तुओं के कृत्रिम अभाव के समाधान में उनके अपरिग्रह और अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। सत्याग्रह हम सभी के लिए प्रेरक सिद्धांत है।
जिसे अपना कर आज का भारतीय समाज कई चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि गांधीवाद व्यवहारिकता की दृष्टि से आज भी सार्थक है और हमें प्रेरणा देता है। इसे अपनाकर हम अपनी कई समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।